कॉमन क्वेश्चन जो सबका था उसे मैंने ले लिया है। ये सारे डाउट है आपके, और आपके द्वारा पूछा गया था, उस वीडियो में पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ डाउट, जैसे आधार कार्ड और मूल प्रमाण पत्र में स्पेलिंग में अंतर है तो क्या करें। दूसरा है उपनाम की समस्या। बहुत सारे लोग हैं जिनके सरनेम अलग अलग है, मैट्रिक और इंटर में अलग कर दिया है, कहीं पर इंटर में सरनेम नहीं है तो मैट्रिक में है। जैसे बहुत सारी समस्या केएम वाला है, तो आप देख सकते हैं यूपी से निवास करने वाले लोग जो है उनमें केएम की समस्या है, तो उसके लिए क्या करें, या आप में भी हो सकता है किसी तरह का सरनेम में दिक्कत, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिना स्टिकर वाला एडमिट कार्ड है तो क्या करें। उसके बाद है मूल प्रमाण पत्र का अभाव। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका मूल प्रमाण पत्र अभी तक इशू नहीं हो पाया है, जैसे 21-23 के हम ही हैं खुद, तो मेरा इश्यू नहीं हुआ था तो मुझे क्या करना पड़ा। उसके बाद है 12th का वाटर मार्क ना होना। अब देखिए बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर मेरा 12th का वाटर मार्क नहीं है, तो आप किस क्लास के लिए क्वालिफाई किए हैं उसका इसेंशियल डॉक्यूमेंट जो होता है, अनिवार्य है, वो आपके पास होना चाहिए, 12th का हो या ना हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओरिजिनल एडमिट कार्ड का अभाव। बहुत सारे साथी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है। अब जब ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही एक साथी का सवाल था कि ग्रेजुएशन तीनों पार्ट का क्या मार्कशीट आपको वहाँ सबमिट करना होता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। पहला हमारा है आधार कार्ड मूल प्रमाण पत्र में स्पेलिंग अंतर है, यानी आप में स्पेलिंग एरर है, तो इसका समस्या का समाधान एक ही हो सकता है, आपको इसके लिए शपथ पत्र एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा के ले जाना होगा। बहुत जगह पर नोटरी का जो एफिडेविट है उसे मान्य नहीं किया जा रहा है। वहीं बात करें उपनाम की समस्या, तो बहुत सारे साथियों के उपनाम में फादर्स नेम में या खुद के नाम में कहीं पर केएम लगा है तो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा। सेकेंड है बिना स्टिकर वाला एडमिट कार्ड। तो बहुत सारा सेंटर, जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो बहुत सारा ऐसा सेंटर था जहां पर स्टिकर नहीं चिपकाया जा रहा था। तो साथियों यदि आप में स्टिकर नहीं है तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका वो जो परीक्षक होते हैं उनका साइन, आपका साइन उस एडमिट कार्ड पर होना चाहिए, और आपका जो एग्ज़ाम डेट था उसका डेट डाला होना चाहिए, या डेट ना भी रहे लेकिन परीक्षक का साइन आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद है मूल प्रमाण पत्र का अभाव। तो बहुत सारा साथी है जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके एवज में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। और कहीं पर यदि आपने मार्कशीट सबमिट किया है, मार्कशीट में आपका वाटर मार्क है, तो पूछा भी नहीं जाएगा कि मूल प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं। और यदि इन केस पूछा जाता है तो उसके लिए आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख लेंगे, और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मूल प्रमाण पत्र दिखाइए तो आप उसके जगह पर प्रोविजनल दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि मार्कशीट आपने डाला है तो ये ज़्यादातर चांसेज है कि आपसे मांगा नहीं जाएगा मूल प्रमाण पत्र, आपसे मार्कशीट ज़्यादातर मांगा जा रहा है। हमने सारा मार्कशीट अपलोड किया था तो हमसे सिर्फ मार्कशीट ही मांगा गया, मूल प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। यदि आपने मूल प्रमाण पत्र वहाँ पे सबमिट किया होगा, अपलोड किया होगा बीपीएससी के साइट पर, तो आपसे मार्कशीट मांगा जरूर जाएगा। लेकिन आपने मार्कशीट ही सबमिट किया है तो आपसे मूल प्रमाण पत्र कम चांस है कि मांगा जाएगा। इनकेस यदि मांग लिया जाए तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह पर प्रोविजनल होना अनिवार्य है। उसके बाद है 12th का वाटर मार्क ना होना। बहुत सारे साथी ने कहा कि मेरे पास तो 12th का वाटर मार्क है ही नहीं, जो डाउनलोड किए हैं वाटर मार्क वाला उसमें नहीं है। तो साथियों किनका नहीं होगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 6 to 8 के लिए क्वालिफाई किए होंगे, तो इनके लिए क्या चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने 9th 10th के लिए क्वालिफाई किया है तो इसके लिए भी आपको मैट्रिक और ग्रेजुएशन, इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए। उसके बाद आपको 11th 12th के लिए क्वालिफाई किया है तो इसके लिए भी आपको मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो इनमें अब यहाँ पर तो मांगा ही नहीं गया 12th का, तो आपके पास वाटर मार्क वाला आएगा कहाँ से।
यहाँ पर भी मांगा नहीं गया तो आपके पास आएगा कहाँ से, यहाँ पर भी मांगा नहीं गया तो आएगा कहाँ से। तो आपने अपलोड ही नहीं किया तो डाउनलोड आपके पास कहाँ से वाटरमार्क होंगे। तो ये कोई समस्या है ही नहीं 12th का वाटरमार्क का ना होना। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 12th का वाटरमार्क तो जिनको नीड है, जैसे 1 to 5 वाले थे तो उनको 12th का चाहिए था, और आपको नहीं चाहिए तो आप रख लेंगे, यदि चेक किया जाएगा तो देंगे, नहीं चेक किया जाएगा तो नहीं देंगे। उसके बाद है ओरिजिनल एडमिट कार्ड का अभाव। किन्हीं साथियों का ओरिजिनल एडमिट कार्ड यदि खो गया है तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप फोटो कॉपी ले जाएंगे, फोटो स्टेट ले जाएंगे, या विदाउट स्टिकर वाला ले जाएंगे, या जो एग्ज़ाम सेंटर पर आप गए थे वो वाला नहीं ले जाएंगे, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के ही जाना चाहिए। वो रहेगा तो आपको काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला है कि ग्रेजुएशन 3 ईयर मार्कशीट। एक साथी ने कमेंट किया था कि सर भाई क्या तीनों ईयर का हमको मार्कशीट देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको फाइनल ईयर जो होता है ग्रेजुएशन का उसका मार्कशीट सबमिट करना है। पीजी का भी वही सिस्टम है, पोस्ट ग्रेजुएट का भी फाइनल जो आपके पास मार्कशीट होगा वही सबमिट करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। यदि आपका भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ ज़रूर पूछिए हमसे, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। और साथियों एफिडेविट किस टाइप का बनेगा तो उसका भी मैं अभी वीडियो बना देता हूँ। मेरे पास एक एफिडेविट है, उसको हूबहू आप देख लेंगे। उसमें जो भी एरर आपका होगा, कौन सा एरर आपको सही करना है उसको आप मेंशन कर लीजिएगा वहाँ पे, और नहीं तो आप चले जाइए कोर्ट में, और कोर्ट में आपको वकील से संपर्क करना है। वहाँ से वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट आपको बनवा देंगे। 300 से 500 रुपये के बीच वकील आपसे चार्ज करेंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।